हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्षितिज करियर। तो आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने हमारे टेस्ट सीरीज में कवर किए हैं। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस सीरीज में, जिसका नाम है क्विज सीरीज फॉर आईबीपीएस एयरपोर्ट 2023, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन है उनका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, बट आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपकी जो पढ़ाई, आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऑन द ट्रैक रहेगी। तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए। हाँ, और आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स है। तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, इट इज फ्री और आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसमें हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऑल एमसीक्यूज आर एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब है कि ये एज पर लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एएफओ, एएफओ का जो लेटेस्ट पैटर्न है उस हिसाब से सारे एमसीक्यूज मैंने डिजाइन किए हैं। तो ये कुछ मेरे बारे में जानकारी है जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप्स आर हायर देन ऑफ देयर प्योर क्रॉप ऑन यूनिट एरिया बेसिस इज नोन एज। आपके पास ऑप्शंस है कंपेनियन क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग। यदि आप में से किसी को ये जवाब आता हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जवाब लिख दीजिए, नहीं तो अगले स्लाइड में अपना आंसर आने वाला है। और इसका सही जवाब है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। तो इस स्लाइड में कुछ कंपेनियन क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग और स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग के बारे में बताया है। तो देखते हैं। कंपेनियन क्रॉप, सीड्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर नॉट मिक्स्ड टुगेदर बट डिफरेंट क्रॉप्स आर सोन इन डिफरेंट रोज इज कॉल्ड एज कंपेनियन क्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप के सीड्स मिक्स नहीं किए जाते हैं, बट डिफरेंट क्रॉप्स आर सोन इन डिफरेंट रोज, अलग अलग रोज में उनको शो किया जाता है, उनको कहते हैं कंपेनियन क्रॉप। उसके बाद मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग, इन दिस सिस्टम क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट हाइट एंड वर्टिकल लेयर्स ऑफ लीफ कैनोपीज, सनलाइट रिक्वायरमेंट्स एंड रूट सिस्टम्स आर ग्रोन टुगेदर ऑन सेम फील्ड इज कॉल्ड एज मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है कि क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट हाइट, देन वर्टिकल लेयर ऑफ लीफ कैनोपीज, सनलाइट रिक्वायरमेंट, ये अलग अलग है इन सब क्रॉप का। वो एक साथ जब लगाए जाते हैं तो इनको बोलते हैं मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग। देन स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स simultaneously in strips wide enough to permit independent cultivation but narrow enough to interact the crop agronomically is called as strip intercropping। देखो दोस्तों, डेफिनेशन पूरे एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ हमारा रिटर्न एग्जाम नहीं है, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। तो उसमें आपको खाली इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वो याद रखने हैं और अपने जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व करने हैं। तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने के जो भी तरीके हैं उसमें सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि गोइंग फॉर कीवर्ड्स। हर एक नोट्स में, हर एक क्वेश्चंस में कीवर्ड्स ढूंढने हैं आपको। देन नेक्स्ट, सॉइल कवर्स अबाउट 40% ऑफ लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। ये जो सॉइल है वो 40% हमारे देश का एरिया कवर करती है। दे आर रिच इन पोटैश, पोटैश में रिच है, बट पुअर इन फॉस्फोरस। ओके, एंड वेराइड इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोन टू क्ले दिस सॉइल इज। बहुत ही एकदम आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है आप सबको आता है। तो आप जिसको भी आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक का बटन है वो भी दबा दीजिए। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, लैटराइटिक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। अब ये क्या बोल रहा है? 40% ऑफ लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। इसमें कीवर्ड क्या क्या है? 40% लैंड, रिच इन पोटैश, उसके बाद सैंडी लोम टू क्ले। ये हमारे कीवर्ड्स याद आए, ऑप्शन हमने देखे। तो इसमें से सटीक ऑप्शन जो है, सही ऑप्शन जो है वो है एल्यूवियल सॉइल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट एग्जाम में यही क्वेश्चन पे हम गलती करते हैं। इसके लिए क्या करना है, हमको करना है लैटराइटिक सॉइल क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, हमको ये स्ट्राइक आउट करना है। क्योंकि क्या बोल रहा है कि 40% ऑफ लैंड एरिया कंट्री, लैटराइटिक सॉइल आपको पता है कहां पे, जो कोस्टल बेल्ट है वहां पे पाई जाती है, तो ये वैसे भी हट जाएगा। ब्लैक कॉटन सॉइल पे 40% एरिया में नहीं है, रेड सॉइल भी कुछ चुनिंदे एरिया में है, तो बचता है एल्यूवियल सॉइल। ऐसे गेस वर्क करके भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जरूरत नहीं कि हर बार आपको पूरा का पूरा नॉलेज हो, हर चीज याद हो एल्यूवियल सॉइल के बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड में इनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। एल्यूवियल सॉइल्स बेसिकली क्या है? दे आर एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया एंड ऑक्यूपाई estimated area of about 75 million hectares
इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र वैली। आपको पता है गंगा जी के किनारे जितने भी क्षेत्र है उनमें सब यही सॉइल पाई जाती है, एल्यूवियल सॉइल। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, dash is the progeny of breeder seed. Once again keyword breeder seed progeny produced by recognized seed producing agencies in public and private sector। ये seed producing agencies के द्वारा रिकॉग्नाइज है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अंडर सुपरविजन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज इन सच अ वे दैट इट्स क्वालिटी इट्स मेंटेन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड फील्ड एंड सीड स्टैंडर्ड्स। हमारे पास ये ऑप्शंस भी है, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, न्यूक्लियर सीड, रजिस्टर सीड। और इसका डायरेक्ट आंसर है, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है मुझे लगता है, फाउंडेशन सीड। तो फाउंडेशन सीड के बारे में देखते हैं। द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड प्रोड्यूस्ड बाय recognized seed producing agencies in public and private sector under the supervision of seed certification agencies in such a way that its quality is maintained according to prescribed field and seed standards। A white color certificate is issued for foundation seed। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए कहीं पे। white color certificate is issued for foundation seed by seed certification agencies। Next question, chemicals which are used to inactive the applied herbicides are called as। it is very straightforward question और इसका आंसर है एंटीडोट। गणेश, मृदुला, रूबी आर पॉपुलर वैरायटीज ऑफ। ये तो क्वेश्चन आप सबको आना ही चाहिए, वैरायटीज पे क्वेश्चन बनते हैं भाई, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, नॉट ओनली इन अवर आईबीपीएस एफओ, कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, एक वैरायटी पे क्वेश्चन आना बहुत एक आम बात बन गई है। और हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट से, एलाइड सेक्टर के ग्रेजुएट से, हमको वैरायटीज तो याद होनी ही चाहिए किसी भी हालत में। तो ये क्वेश्चन में हमने गणेश, मृदुला, रूबी ये वैरायटी के बारे में पूछा है। आप सबको पता है ये वैरायटी किसकी है? पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। यस, इट इज वैरायटी ऑफ पोमोग्रेनेट। थोड़ा देखते हैं पोमोग्रेनेट के बारे में। बोटानिकल नेम ट्यूनिका ग्रैटम, उसके बाद फैमिली है ट्यूनिकाशी, क्रोमोसोम नंबर है 12=18 और ओरिजिन है ईरान। थोड़ा सा याद रख लीजिए, ये तो मोटा मोटी आपको पता ही होगा, फिर भी एक आध दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों ये कुछ चुनिंदे क्वेश्चन थे मेरे टेस्ट सीरीज से। आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो एक नंबर दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली 100 रुपीज में आपको लगभग 12 टेस्ट मिल रहे हैं और अगले आने वाले टेस्ट सीरीज पे आपको 50% डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए और यही टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इतने क्वालिटी क्वेश्चन हम सेट करते हैं और उसकी पीडीएफ भी आपको देंगे। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक जरूर कर दीजिए। हैव अ नाइस डे।